बिल्कुल ठीक बात है। एक हैं तो सेफ हैं। हिंदू मुसलमान को एक होने की ज़रूरत है। अगर वो एक नहीं होंगे तो कोई आएगा और उन्हें बेवकूफ़ बना करके सरकार को खतरा है वोट कट जाने। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल है ना, इंडिया में वो मुसलमानों का हाल करने। राजनीति में बड़ा बुरा हाल बा, बलात्कारियन के फूल माला से सम्मान बा और बेरोजगारी के गीत गावे वालन के खिलाफ FIR बा। बड़ा मामला खराब सुनाती हूँ। खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, अरे हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। कहा बा संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जब जब सियासत बेलगाम हो जाती है, कूटनीति पर उतर जाती है, तब तब साहित्य, लोकगीत गायक जो होते हैं वो सत्ता को आईना कर दिखाने का काम करते हैं। सत्ता से आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते हैं और एक ऐसी ही शख्सियत इस समय हमारे साथ है जो लगातार 2022 से, अगर मैं पीछे ना जाऊं, लगातार सियासत को आईना दिखाने का काम करे कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सियासत इस समय हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी जुड़ रहे हैं, जो लगातार सत्ता से सवाल करती हुई नजर आती है। हमारे साथ नेहा सिंह राठौर हैं, जो जानी मानी कवित्री हैं और अपने शब्दों के माध्यम से सरकार को हिलाने की हिम्मत रखती हैं, सवाल करने की हिम्मत करते हैं। सीधा सीधा मैम आपसे सवाल करेंगे मौजूदा राजनीति को लेकर के, कैसे देख रही हैं आप? पूछती हैं यूपी में काबा, यूपी के बाबा बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, किस तरीके से नारों को देख? नहीं, अभी मेरा जो पिछला इंटरव्यू चल रहा था, मैंने उसमें भी कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। एक हैं तो सेफ हैं। हिंदू मुसलमान को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो एक नहीं होंगे तो कोई आएगा और उन्हें बेवकूफ़ बना करके चला जाएगा। इसीलिए ये वक्त है एक होने का। और एकदम ठीक कह रहे हैं मोदी जी, एक हैं तो सेफ है ना। यूनिटी में ताकत है, लेकिन वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। वो जिस किसी भी एकता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं ना, वो मेरा अपना समझने का नज़रिया, वो उनका बोलने का नज़रिया है। मैंने तो लिया इस चीज़ को ऐसे कि बिल्कुल हिंदू मुसलमान एक हैं तो सेफ हैं। ये देखिए, ये चीज़ ऐसे है, बिल्कुल, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये ऐसे सरकार है, को इसमें खतरा क्यों नजर आ रहा है हिंदू मुसलमान के हाथ? मैंने कहा ना, अभी मेरी बात हो रही थी, तो सरकार को खतरा है वोट कट जाने का। वो इसलिए ऐसी चीज़ें बोल रही है। मैं जानती हूँ उनका मंशा क्या है, वो तो मेरा अपना नज़रिया है, या मैंने उस चीज़ को कैसे लिया ये मेरा अपना नज़रिया है। लेकिन उनको डर लगता है अपना वोट बिखर जाने से, उनको भी भय है। अभी जैसे तैसे करके ये तीसरी बार तो आ गए हैं, लेकिन अभी डर है कि भैया अब क्या नया किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जगह जगह पे जो है मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढ रहे होते, सॉरी मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे होते। जगह जगह खोद करके यहाँ पे शिवलिंग निकल रहा है। चाइना सोना ढूंढ रहा है। अच्छा बताइए, चाइना एक ऐसा देश है, या फिर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हम पे नज़र ही बनाए रखते हैं कि कब जो है ना, पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं ना, पटीदार तो ऐसे ही होते हैं कि कब इनके घर में क्या चल रहा है, कोई कमी है तो चलो 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 पहुंचते हैं। तो आप अगर देश में ऐसी कमज़ोर स्थिति बना करके रखेंगे तो कोई आएगा कभी भी और इसका लाभ लेकर के चला जाएगा, हमें परेशान करके चला जाएगा। तो ये तो अभी लोगों को समझने का वक्त है। ये नेता है, अपनी कुर्सी के लिए हमेशा से ये सब करते रहते हैं, ये लोगों के समझने का वक्त है। पड़ोसी देश की बात की, इन दिनों पड़ोसी देश बांग्लादेश का बेहद जिक्र हो रहा है। वहाँ के हिंदुओं को लेकर के यहाँ की सियासत गरमाती जा रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या सियासत की जा रही है हिंदू को लेकर? मैं वही तो कह रही हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं कुछ कह रही हो? मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं हम कौन हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। पर सच बात ये है कि जो आदमी अपने ही देश में, अच्छा एक चीज़, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल है ना, इंडिया में वो मुसलमानों का हाल करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में किसी मुसलमान का घर गिराया जाता है तो जुलूस निकाला जाता है। वो लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हाय राम ये तो बड़ा बुरा हुआ? वो लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप जब इंडिया में मुसलमानों की वही स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ और, वो कभी नहीं जाएंगे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने। पता है क्यों? बांग्लादेश में जितने हिंदू मारे जाएंगे, इनका वोट उतना ही मजबूत होता जाएगा। उनके मारे जाने से, उनके परेशान होने से इनका वोट मजबूत होगा, न कि उनके खुशहाल रहने से। तो वो कभी नहीं जाएंगे, ये बात जाने रहिएगा। लोग पता नहीं क्यों मुझसे सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कोई चुनी हुई सरकार हूँ, मैं बहुत बड़े पद पे हूँ, भैया मुझसे ही सारे सवाल कर लो। तो मुझसे लोग पूछते रहते हैं, बहुत गलत बात है ये, और सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप एक यात्रा में नजर आ रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़ी थी आप। कांग्रेस की दिल्ली में यात्रा निकल रही है, उसका हिस्सा बन रही है, आखिरकार क्या वजह? कोई वजह नहीं है। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि मैं न्याय यात्रा में ना जुड़ूँ तो क्या अन्याय यात्रा में जुड़ूँ? कहीं न्याय की बात हो रही है
और मुझे पूरे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है, मुझे मंच दिया जा रहा है बेरोज़गारों की बात करने के लिए, महिलाओं की बात करने के लिए, मज़दूरों की बात करने के लिए। तो मुझे एक मंच चाहिए अपनी बात करने के लिए। जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे अपनी बात कहने के लिए एक मंच चाहिए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी मुझे वो मंच दे, मैं ना जा कर के बेरोज़गारी के गीत और यूपी में काबा गा दिया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। तो मैं तो चाहती हूँ। तो बाबा भी तो एक यात्रा निकाल रहे हैं इन दिनों, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। हिंदू सब एक हैं, सब एक हैं। इनको कहिए कि ये जरा जो है रोजगार पे काम करें, बाकी सब ठीक चल रहा है इस देश में। बाबा कह रहे हैं 20% है अभी तो पत्थरबाजी करें, 50 में तो बेटियां लेके चले जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत जैसे अभी क्या मैं बोलूँ, अभी जो बीजेपी के अभी जो BHU के गैंग रेप हुआ है, उसके आरोपी वो तीनों मुसलमान नहीं हैं, वो तीनों हिंदू ही हैं। कोई फलाना पटेल है, कोई फलाना ढिमकाना नाम है। तो बताइए, तो ये तो हिंदू ही हिंदू की जो है बलात्कार किए दे रहा है, उनके बारे में इनका क्या कहना है? बेटियां तो ये भी लेके जा रहे हैं ना भाई, बेटियों का बलात्कार तो ये भी कर रहे हैं। तो आपका सॉन्ग आया था यूपी में काबा, लोकसभा में कोई उसका मैं नाम भूल रही हूँ, कुछ अन्ना पता नहीं क्या, तो कोई साउथ का आदमी था, बहुत बड़ा बलात्कारी, महिलाओं के वीडियोस बना कर, क्या नाम था उसका, आप लोगों को किसी को याद है? कुछ तो नाम था उसका, मैं नाम भूल रही हूँ। उसको अपनी पार्टी में शामिल किया और मोदी जी ऐसे हाथ उठा, हाँ रवन्ना 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 ऐसे करके नाम था, ऐसे हाथ उठा रहे हैं। और ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमान आपकी बेटियों को लेकर के जाएंगे। अच्छा, 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के पास एक काम ऐसा नहीं था जिसके नाम पे वो वोट पालें, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया अपने मंचों से? ये लोग मुजरा करने वाले लोग, ये मछली खाने वाले लोग, ये मुसलमान, यही माँ से मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं साहब। तो यही हाल है, बाकी हम क्या कहें, हम सभी त्रस्त हैं इस समय। जो भी माहौल है, मैं सच बता रही हूँ, हालत बड़ी ख़राब कर दिया है इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हो जाए, यूपी में काबा से आप फेमस हुई, लोग जन तक पहुंच गई, तो इस बार एक तो यूपी में काबा का 1-2 लाइन गा दीजिए, और देश में काबा, इस समय राजनीति में काबा चल रहा है। राजनीति में बड़ा बुरा हाल बा, बलात्कारियन के फूल माला से सम्मान बा, और बेरोज़गारी के गीत गावे वालन के खिलाफ FIR बा, बड़ा मामला ख़राब बा। खैर, मैं इस पर राजनीति में काबा कभी ऐसे बनाऊंगी तो मैं आपको सुनाऊंगी। यूपी में काबा 2 लाइन सुनाती हूँ। खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, अरे हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी बेबाक नेहा, जो लगातार अपने सवालों से, अपने जवाबों से सत्ता को लेकर के मीडिया को लाजवाब कर देती है, और इन दिनों बेबाकी से फिर से सत्ता से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, आप नेहा जी से ये खास बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखते रहिए अमन संदेश।